अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो हमारे पास जो ब्रेन का जो टोटल हिस्सा होता है ना हमारे ब्रेन का, उसका 0.3% होता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज़ होता है और 0.3% हमारे पूरे टोटल ब्रेन का जो पार्ट होता है ना वो हाइपोथैलेमस पर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो होता है ना इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये एंडोक्राइन से कोई भी जैसे कि हमारे पास आ जाता है, क्या करता है कि ये हमें क्या कर रहा होता है कि ना ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं या फिर जो हमारा हार्मोन्स रिलीज़ होना होता है, उस हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज़ होना होता है, उस रिलीजिंग फैक्टर देता है। मतलब ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन है, तो ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहाँ से फिर क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से उसकी क्या हो जाएगी, सीक्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि इसका पार्ट क्या है, ये डाइनसेफ्लोन का पार्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि थैलामस और हाइपोथैलेमस ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये हमारे पास डाइनसेफ्लोन के पार्ट है। तो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस था वो लार्जर पार्ट होता है, ठीक है, डाइनसेफ्लोन का, और जो हमारे पास थैलामस होता है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारे पास स्मॉल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास ना इसकी जो लोकेशन है, मतलब ये एक्सटेंड कहाँ से कर रहा है हमारे पास ना, और रीजन होता है ऑप्टिक कियाज्मा, और उसके बाद फिर कॉर्डल बॉर्डर, और ये उसके बाद फिर जो इसका कॉर्डल बॉर्डर है, मतलब जो नीचे वाला बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे पास मेमोरी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम नीचे से देखें तो हमारे पास जो थैलामस होता है, मतलब ये कि ये हमारे पास थैलामस होता है, और उसके बिल्कुल नीचे से हमारे पास क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस और उसके बाद फिर उसके इंफीरियरली साइड पर हमारे पास लेटरल वॉल्स की थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे कि ये बेसिकली इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ऑप्टिक कियाज्मा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल, उसकी लेटरल वॉल कैसे बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कॉर्डल बॉर्डर। ठीक है, तो कॉर्डल बॉर्डर हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास कॉर्डली हाइपोथैलेमस क्या होता है, मर्ज इनटू द टेगमेंट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, हमारे पास हमने बताया था कि ये देखें हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले मिड ब्रेन आ जाएगा, मिड ब्रेन, और ना उसके बाद फिर हमारे पास एक थैलामस का स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद फिर ये हमारे पास हाइपोथैलामस हो जाएगा, फिर हमारे पास थैलामस हो जाएगा, दरमियान में हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल क्या हो जाएगी, कैविटी होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइपोथैलामस होता है, ये टैगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, वहाँ पर मर्ज कर रहा होता है। ठीक है, लेटरली जो इसके होता है इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है हाइपोथैलामस के। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक इंटीरियर साइड पे एक लेमिनाई टर्मिनलिस एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि थिन मेम्ब्रेन होता है बिटवीन एंटीरियर कोमेशियर, मतलब एक मेम्ब्रेन से होती है। ठीक है, जो कि बिटवीन एंटीरियर कोमेशियर एंड ऑप्टिक कियाज्मा में होती है। ठीक है, ऑप्टिक कियाज्मा और एंटीरियर कोमेशियर की एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लेमिनाई टर्मिनलिस कह रहे होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें एंटीरियर टू पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ग्रे मैटर इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें ना वाइट मैटर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो सेल बॉडीज़ को हमने क्या कहा था इन CNS में, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इन CNS हमने कहा था कि ये होता है हमारे पास न्यूक्लियाई। तो मतलब ये कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियाई मतलब ये कि हमारे पास इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, और हर किसी का अपना अपना अलग काम होगा, हर कोई किसी और चीज़, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा होगा, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक एंटीरियर इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्टिक कियाज्मा आएगा, नजर ट्यूबर साइनेरियम इनफंडिब्यूलम, और क्या आ जाएगा, मेमोरी बॉडीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें बुक से, हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होता है उसका स्ट्रक्चर में जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अगर हम बुक से इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले मैंने कहा क्या, ऑप्टिक कियाज्मा नज़र आएगा। ठीक है, ये ऑप्टिक कियाज्मा हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये तीन हमारे पास स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इनफंडिब्यूलम होगा, मतलब ये कि ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक इनफंडिब्यूलम एक स्ट्रक्चर, ये गोल सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर एक ट्यूबर साइनेरियम एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास एक मेमोरी बॉडी आ जाती है। तो हमारे पास जो हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएँ तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर में जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होंगी हाइपोथैलेमस की।
तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया पहले ही अभी कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है उसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, उसमें वाइट मैटर नहीं होता। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ CNS में देखें तो उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। मतलब ये कि हाइपोथैलेमस में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और हर न्यूक्लियाई का अपना अपना अलग फंक्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब हमारे मीडियल जोन में और लेटरल जोन में कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियाई को पढ़ने से पहले हम जिस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है क्या दरअसल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और ये है हमारे पास मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन के एग्जैक्ट ऊपर हमारे पास हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है। थैलेमस के ऊपर हमारे पास एक थर्ड वेंट्रिकल है और देन हमारे पास फिर थैलेमस। हमने बताया था कि हमारे बॉडी में 2 थैलेमस होते हैं, दरमियान में एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक बैंड ऑफ ग्रे मैटर होता है जो दोनों थैलेमस को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होगा ना, ये हमारे पास इसकी मतलब एंटीरियर या फिर इंफीरियर साइड से या फिर इंफीरियर साइड से यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, एंड होगा। और ये क्या करेगा, ये देखिए हमने बताया कि ये लेटरल वॉल बना रहा होता है थर्ड वेंट्रिकल की, ठीक है। इसके बिल्कुल इस एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारे पास एक ऑप्टिक क्याज्मा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये यहाँ से क्या कर रहा होता है और एक्सटेंड कर रहा होता है हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत सारे हार्मोन जो अपना रिलीजिंग फैक्टर देते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, दैन फिर वो आगे सीक्रेट होते हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो होता है ना हाइपोथैलेमस के साथ लिंक करके अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस कौन कौन से हैं, मीडियल जोन में कौन कौन से आते हैं और लेटरल जोन में कौन कौन से आते हैं। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इनका फंक्शन कौन कौन से हैं, कि कौन सा मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। तो हम अगर मीडियल जोन में देखें तो जो हमें न्यूक्लियस स्ट्रक्चर नज़र आते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको इंशाल्लाह हम अभी डायग्राम से भी देखेंगे कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है, सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस होता है। इसमें जैसे हमारे पास अब इन सब के अलग अलग फंक्शन होंगे कि जैसे ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होगा, सुप्रा क्याज्मेटिक हमारे रीजन हमारे स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल कर रहा होगा, पैरावेंट्रिकुलर का अपना अलग फंक्शन ऑक्सीटोसिन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये जो सारे फंक्शन है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियल जोन है उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एरेक्वेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये कि हमारे पास 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं मीडियल जोन में। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसे 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रही हमारे पास डायग्राम। अब डायग्राम में देखें हम पढ़े हैं मीडियल टू लेटरल, ठीक है। तो हमने कौन सा एक पढ़ा, हमने पढ़ा ये इंटीरियर कमर्शियल। तो हमारे पास स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो जैसे जिसको हमने ये इंटीरियर कमर्शियल हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सारे मीडियल न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कितने हमने 8 न्यूक्लियस पढ़े, 1 2 3 4 हमारे इधर से हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये भी मीडियम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर ये हमारे पास जिसको हम डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास मीडियल जोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम लेटरल में देखें तो लेटरल में हमारे पास ये जो साइड पे होंगे ना चीज़ें प्रेजेंट, इसको हम लेटरल न्यूक्लियस कहेंगे। अगर हम लेटरल में हमारे देखें तो ठीक है, तो लेटरल में हमारे पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमारे पास मीडियल टू लेटरल जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे अगर देखें तो ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये भी लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास प्री ऑप्टिक सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस भी हमारे पास इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी इसी मतलब हमारे पास जो साइड पर प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेटरल न्यूक्लियस कह देते हैं, ये वाला, ठीक है। लेटरल न्यूक्लियस ये वाला भी लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास मेमोलरी न्यूक्लियस आ जाते हैं। मेमोलरी जो बॉडीज़ होती हैं, मेमोलरी बॉडीज़ मीडियल जोन में नहीं होती, लेटरल जोन में होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये भी साइड पर प्रेजेंट है, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी लोकेशन पढ़ी कि क्या क्या हमें उसमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, हमने उसके न्यूक्लियाई पढ़े और उसको डायग्राम से देखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और
हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।